जय साथियों, मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में भौतिकता और अध्यात्म दोनों की कड़ी को जोड़ने वाले विषय की चर्चा हो। मित्रों, भौतिकता और विलासिता और अध्यात्म दोनों को जोड़ने की जो कड़ी है उसी को योग कहा जाता है। योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। अब मित्रों, जोड़ का मतलब किसी वस्तु को जोड़ना। अब जोड़ने का प्रश्न है तो ये योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से जोड़ना। अब साथियों, जो आत्मा का संबंध है और परमात्मा का संबंध है, ये दोनों अदृश्य संबंध है। इन दोनों का रिलेशन सीधे सीधे अध्यात्म से है। मित्रों, जैसे ही वैदिक काल की स्थापना हुई थी, चारों वेद लिखे गए थे, ऋषि और मुनि गुफाओं, कंदराओं और जंगलों में जो तपस्या किया करते थे, तो एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती थी और इस आध्यात्मिक शक्ति में एक अजीब सी ताकत होती थी, एक अजीब सा आकर्षण होता था। इसे ही संभवतः योग कहा जाता था। अब योग के प्रमाण देखे जाएं तो वो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, इन सब में पहले से ही मौजूद था। एक गिलास पानी पर ऋषि मुनि कई वर्षों जिया करते थे। कहीं एक घड़ा पानी पीकर कई वर्षों तक तपस्या किया करते थे। ये था योग का अध्यात्म, योग की ताकत थी। अब साथियों, इसी कड़ी में एक नाम याद आता है। योग दर्शन के जो प्रणेता थे महर्षि पतंजलि थे। इनको भी आप इस योग दिवस पर हम उनको भी नमन करेंगे, याद करेंगे। मित्रों, आप देखे होंगे कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ये तपस्या के बाद पैदा हुए थे। एक योग था, एक आध्यात्मिक ताकत थी और ये किसकी बदौलत आया था? योग की बदौलत आया था। तो भारत सदैव से योग के मामले में विश्व गुरु रहा है। अब इसी योग का जो आध्यात्मिक रूप प्रकट करने का काम किया गया, वो योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा किया गया। मित्रों, देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर एक बार योग की अलख को जगाने का काम किया तो किसने किया? एक योग को पहचान दिलाने का काम किसने किया? तो योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। अब इसी कड़ी में आगे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा योग को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाने का प्रयास किया गया। और मित्रों, 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास के अनुरूप पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जो सबसे बड़ा दिन होता है वो नई ऊर्जा, नई ताकत का स्रोत होता है। इसीलिए 21 जून का दिन रखा गया। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। साथियों, एक आपको बताना चाहेंगे कि 2025 यानी इस साल एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का थीम था, नारा था। अब मित्रों, इन सब ये तो एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई। एक थोड़ा सा आप दर्शन को समझेंगे, योग के दर्शन को। आप बहुत पढ़ते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप में थकान आती है, आपकी ऊर्जा ह्रास होती है, आपकी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मित्रों, अगर आप योग की तरफ मुड़ेंगे तो आपको एक आध्यात्मिक ताकत की प्राप्ति होगी। हो सकता है आप समस्त रोगों से दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आपकी आत्मा और का आपके परमात्मा से मिलन होगा तो ये रोग, ये सब ऑटोमेटिक आपके शरीर को छोड़ देंगे। तो योग के लिए आप एक निश्चित समयावधि तय कर लीजिए सुबह, और उस समयावधि में आप उठकर नित्य क्रिया से मुक्त होकर अब एक तपस्वी की भांति आप कसरत, व्यायाम करिए, योग करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सबसे स्टैंडर्ड क्लास की जो बात है वो ये है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। आज प्रदूषण भरी जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां आदमी सुबह से लेकर रात तक दौड़ता है, ऐसी स्थिति में उसे अगर रोगों से लड़ना है तो उसे योग करना होगा। योग करने के लिए उसे
1 घंटे आपको देना होगा। आप 1 घंटे योग को दीजिए और एक नई ऊर्जा का संचरण अपने भीतर कीजिए। इसी के साथ हम आपको विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऊर्जावान बने रहें। जय हिंद साथियों।